और 28 जनवरी से पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में आमरण अनशन की जाएगी। और जब तक सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, हमारा आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा और शिक्षकों की हर समस्याओं का समाधान होने तक हमारा अनशन जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में परसों पूर्वी चंपारण शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र निकाला गया है कि ई शिक्षा कोष के आधार पर शिक्षकों का एब्सेंटी भेजा जाए, जबकि पूरा विभाग जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है कि ई शिक्षा कोष एक असफल ऐप है, वह सही से कार्य नहीं कर रहा है। अभी 15 तारीख को बिहार के सभी शिक्षक को एब्सेंट बताया जा रहा था उस ऐप पर। वह ऐप ऐसा है जिसमें शिक्षक 9, 9:15 से हाजिरी बनाना शुरू करते हैं तो 10, 11, 12 बज जाता है। कभी कभी शिक्षक इन हो जाते हैं और शाम में आउट होने के समय उनका इन बताता ही नहीं है, तो पुनः उसमें इन होना पड़ता है 4, 4:30 बजे। कभी इन होकर आउट होते हैं तो आउट बताता ही नहीं है। वह एक पूर्णतः असफल ऐप है। उसके आधार पर एब्सेंटी लेने का मतलब है घूसखोरी को बढ़ावा देना और शिक्षकों को बीआरसी के माध्यम से लगातार शोषण करना, पैसा वसूलना। इसका बिहार के शिक्षक, पूर्वी चंपारण के शिक्षक घोर विरोध करते हैं और हम 24 जनवरी से बेतिया में और 28 जनवरी से मोतिहारी में आमरण अनशन किया जाएगा। अभी जो हमारे शिक्षक भाई हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं, चाहे विशेष शिक्षक हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, चाहे माध्यमिक विद्यालय में बहाल माध्यमिक शिक्षक हैं, चाहे उच्चतर माध्यमिक में बहाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं, सबों को सेवा के 12 वर्षों बाद सेवा निरंतरता के लाभ देते हुए उनको कालबद्ध प्रोन्नति देना था। जो स्नातक पास है उनके पास बेसिक ग्रेड के शिक्षक को 8 साल बाद स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड के शिक्षक को 5 साल बाद प्रधानाध्यापक में देना था। जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक हैं उनको भी 4 वर्ष और 8 वर्ष के बाद प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देना था, लेकिन आज तक कोई प्रोन्नति नहीं हुआ। जब भी जाइए डीओ डीपीओ के यहाँ तो कहते हैं कि मार्गदर्शन मांग लेते हैं। अब क्या पढ़ करके आए हैं? सिर्फ शिक्षक पर कार्रवाई और पैसा वसूलने की पढ़ाई करके आए हैं। आज पूरे जिला में बेंच डेस्क के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट हुई है। जो हेडमास्टर से जबरदस्ती दस्तखत करा लिया गया, आज तक बेंचेस का सप्लाई नहीं हुआ है। जो सप्लाई हुआ वो टूट रहा है। समरसेबल जो हला वह पानी नहीं दे रहा है। प्री फीडबैक जो मकान बना है वो सब चू रहा है। जो हमारे बीपीएससी से बहाल शिक्षक भाई बहन हैं उनको 1 साल के बाद इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाना चाहिए, वार्षिक वेतन वृद्धि, जो आज तक नहीं मिला है। एक ही विद्यालय में बहाल नियोजित और नियमित शिक्षकों को मिल रहा है 5%, 7.5%, 10% हाउस अलाउंस, जबकि बीपीएससी से बहाल हमारे भाई बहन को मिल रहा है मात्र 4%। यह एक जबरदस्त शोषण है, लेकिन इसके लिए सरकार के और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के कान पर जू नहीं लग रहा है। अभी हमारे पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी जब सासाराम में थे तो वहां वह दे करके आए हैं, लेकिन यहां नहीं दे रहे हैं। आज स्थिति है कि किसी काम के लिए डीओ के यहाँ जाइए तो कह रहे हैं कि किरानी फाइल नहीं बढ़ा रहा है, फाइल बढ़ाएगा तब ना। किरानी के यहाँ जाइए तो कह रहा है कि डीओ साहब दस्तखत नहीं कर रहे हैं, दस्तखत करेंगे तब ना। लगातार शोषण चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। जो हमारे स्वास्थ्य अनुदेशक हैं उनको मात्र 8,000 रुपया पेमेंट मिलता है, लेकिन उनको